नमस्कार दोस्तों, रोजगार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत दोस्तों ने कमेंट किए थे कि सर मेरे नंबर इतने हैं, मेरे नंबर इतने हैं, तो सर बताओ ना एक बार और। तो इसलिए हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। कितने नंबर कितने नंबर कितने नंबर बनना है लोगों के, कितने नंबर आ रहे हैं, और कितनी वैकेंसी थी, और कितना कितना कैसे कैसे प्रेशर रहता है दिमाग पे। देखना, तुम कितने ही होशियार क्यों ना हो, जब पेपर का प्रेशर होता है ना, वो अच्छा अच्छे झेल नहीं पाता है। तो इसलिए चलो हम आगे ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो बना रहे हैं। पहले तो वैकेंसी कितनी आई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट, टोटल वैकेंसी सी एंड डी, थोड़ा मोटा करता हूँ मैं, सी एंड डी की वैकेंसी मिला के टोटल आई थी इस बार 3306 वैकेंसी। ठीक है, इसमें भी ग्रुप सी की वैकेंसी थी 1667 और डी की वैकेंसी थी 1639। ठीक है, पैटर्न क्या था इस बार देखो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके जीएस, जीके एंड जीएस। देखो इस बार चेंज हुआ था सिलेबस भी, हिंदी के 30 कर दिए, किसी को नहीं पता थी कि हिंदी के 30 हो जाएंगे, इंग्लिश के 20 हो जाएंगे, और मैथ के 20 हो जाएंगे, और जीके जीएस के इसके 30 हो जाएंगे। अब देखो, मैं हर किसी की हर एक चीज़ स्ट्रांग नहीं होती है। किसी की हिंदी स्ट्रांग होती है तो किसी की इंग्लिश बहुत वीक होती है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है तो मैथ वीक होता है। 4 विषय होते हैं, 2 वीक हो, किसी के तीनों सारे के सारे सही होते हैं। देखो, किसी की जीएस अच्छी होती है तो किसी का मैथ अच्छा होता है। तो ये नहीं कह सकते किसका क्या है। और इसमें तो ये बहुत बड़ा खेला हुआ कि हिंदी और जीएस वाला। अब देखो, हिंदी बच्चे, इंग्लिश वाला जो बच्चा होगा वो हिंदी कम पढ़ता है, और हिंदी का वेटेज 30 कर दिया। तो इस चक्कर में बच्चों की मेरिट पे इस पर बहुत फर्क पड़ेगा। देखो, अलग अलग सबकी अपनी अलग अलग राय है, हमारी अलग राय है, किसी की अलग राय है। अब देखो, दिखाता भी हूँ मैं दूसरा पेपर। देखो, ग्रुप डी का सिलेबस सही है। देखो, हिंदी की और इंग्लिश की, जनरल जी के और मैथ। और ये पता नहीं थी किसी को, सबको ये पता थी कि सबको 25-25 आते हैं। तो जब पेपर आया तो बच्चों के होश उड़ गए कि ये क्या ड्रामा हो गया। और इस बार मेन जो पेपर होगा, सेकंड जो पेपर होगा, उसमें भी यही खेला होगा कि हिंदी के 30 और इंग्लिश के 20 और मैथ के 20, अब और जी के जीएस के 30। और इसमें ये ज़्यादा खेला कर गए दोनों चीज़ें। और ये बच्चों पे किसी किसी पे बहुत कम आती हैं, किसी किसी बहुत अच्छी आती हैं, तो इससे ही फर्क पड़ेगा। किसी बहन भाई के तो इसी से ही प्रेशर बन गया कि ये क्या होगा पेपर में कि इसके इतने नंबर आ रहे हैं, वो क्वेश्चन बन दिए हैं इन्होंने, इसके क्वेश्चन दिए हैं। तो कोई बात नहीं, जो देखो, ये मैथ पेपर का मतलब होता है जो प्रेशर झेल लेता है पेपर में वही पास होता है, जो प्रेशर नहीं झेल पाता है वो पेपर से बाहर हो जाता है। तो इसलिए पेपर कोई सा सही, उसका थोड़ा, बहुत से भाई बहन पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब प्रेशर बनता है ना दिमाग में पेपर में, तो वो बेचारे बहुत नीचे हो जाते हैं। तो इसलिए प्रेशर का भी बहुत खेल होता है पेपर में, जो प्रेशर झेल लेता है वो पास हो जाता है। इसलिए थोड़ा दिमाग पे जब भी पेपर देने जाएं आप, दिमाग पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। और पेपर ये मत समझो ये, अरे अब थोड़ा भी प्रेशर बन गया अब नहीं होगा हम पे। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा शांति लीजिए, फिर उसके बाद करिए। इससे दिमाग का प्रेशर थोड़ा कम होगा। और रिजल्ट की देखो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, रिजल्ट जनवरी के एंड तक, जनवरी के 15-20 तारीख के बाद तुम्हें देखने को मिल जाएगा। 15-20 तारीख, या तो 15-20 तारीख के बीच में ही मिल जाएगा, या 15-20 तारीख के बाद मिल जाएगा। और रिजल्ट बुक सॉरी आंसर की, और रिजल्ट इसका, रिजल्ट 5 फरवरी तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। और पेपर मार्च मार्च के पहले सप्ताह में या सेकंड सप्ताह में आपको निश्चित ही देखने मिलेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जिनके भी नंबर, देखो मैं दिखाता हूँ एक बार फिर, जिनके भी नंबर मेल कैटेगरी में 80-82 से ऊपर बनना है यूआर में, तो वो तैयारी करना स्टार्ट कर दें अच्छी तरह से, जिससे कि सेकंड पेपर में फिर उनको परेशानी ना हो। और जिसके ईडब्ल्यूएस में 76 से ±2 बनना है उनके, वो भी तैयारी करना अच्छी तरह स्टार्ट कर दें, क्योंकि आगे प्रेशर और ज़्यादा बनेगा, क्योंकि सेकंड पेपर मेन पेपर तो वही होता है। और दूसरा ओबीसी वाले 74 से ±2,
और SC वाले 71 ± 2 और ST 69 ± 2। और ये नहीं हमने बता दी ये यही कट ऑफ रहेगी, ये श्योर होगी, नहीं। देखो हम कोई भगवान तो है नहीं कि 100% अरे तुमने ये बताई थी। भाई ये हमारा अनुमान ही तो होता है, ना तो हमें पता है ना किसी और को पता है। ये तो आयोग को या भगवान को ही पता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। ठीक है, इसलिए 100% कोई चीज़ नहीं होती है। और तैयारी करते रहो। और फीमेल की बताता हूँ, 74 UR में ± 2, 71 ± 2 EWS में, OBC में 69 ± 2 और SC में 67 ± 2 और ST में 63 ± 2। अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आप सेकंड पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दें, जिससे कि आपको सेकंड पेपर में ज़्यादा परेशानी ना हो। और जितनी तैयारी करेंगे, और ये नहीं कि मैंने पहले ही बोला था कि अरे इस पेपर में नहीं होगा अगले पेपर में होगा नहीं होगा। अरे कोई दूसरा पेपर ख़त्म थोड़ी हो गए, बहुत सी जगह आ रही सन 2025 में। मैं पहले बोल चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, सन 2025 आपके लिए जॉब का भरा हुआ रहेगा। और तैयारी करने वाले कभी हार नहीं मानते, लगे रहो तो आपको एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। और जिससे कि रेलवे की ग्रुप डी की मैंने बोला था, जो भी बच्चे हैं देखो जिन्होंने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट दिया है वो 10th तो पास करे ही होंगे, सबको डालना। इस बार जिनके भी नंबर कम आ रहे हैं, मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ के सब पेपर ग्रुप डी में डालना, रेलवे ग्रुप डी में, जिससे कि आपको एक नौकरी मिल सके, आपका भरण पोषण अच्छी तरह हो सके, निराशा ना हो। क्योंकि बहुत मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए लगे रहो दोस्तों, एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।